Good morning, students. Today we shall read you lesson number 1, the appointed day. Lesson 1. The appointed day. निर्धारित दिन. मैं आपको बता दूं, ये जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ भाषण है, स्पीच है उनकी, जो उन्होंने दिया था 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इस डे को अपॉइंटेड डे, निर्धारित दिन कहा है। वो निर्धारित दिन जो भाग्य के द्वारा निर्धारित किया गया कि इस दिन भारत स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र हुआ, उसे आजादी मिली। कितने सालों की गुलामी, लंबे पीरियड की स्लेवरी झेलने के बाद हमारा देश आजाद हुआ। ढेरों चुनौतियां थी, लोगों के सामने ढेरों प्रश्न थे, सब कुछ बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ था। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या अपनी जिम्मेदारी संभाली, किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की कि अब भारत आजाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, तो अब हमें आगे किस तरह से अपने देश को विकसित करना है। कि जो लोग बरसों की गुलामी झेल के स्वतंत्र हुए हैं, अब उनकी अपेक्षाएं भी ज्यादा थी, चुनौतियां भी ज्यादा थी, और सबसे बड़ी बात है कि सारी दुनिया की नजर हमारे ऊपर थी कि स्वतंत्र होने के बाद अब भारत कैसे विकसित होगा। अभी तक तो बिना किसी क्वेश्चनिंग के सिर्फ फॉलो करते आ रहे थे। जो ऑर्डर्स दिए गए, गुलाम का काम ही यही होता है, मालिक ने जो आदेश दिया वो करना है, विदाउट क्वेश्चनिंग। कोई सोचने विचारने की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई सोचने, आपकी सोच या आपके थॉट्स पे कोई ध्यान नहीं देता है। आपको सिर्फ फॉलो करना है जो भी ऑर्डर्स आपके दिए गए हैं। अब वक्त आया, इस अपॉइंटेड डेट से शुरुआत हुई 15 अगस्त 1947 से, कि अब हमको अपना हर सिस्टम सुधारना है। हमारी सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार की व्यवस्था जो बुरी तरह से छिन्न भिन्न थी गुलामी की वजह से, लोगों के मन में ढेरों शंकाएं थी। भारत का जो विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत के रूप में, और जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसकी वजह से इतना ज्यादा लोग टेरराइज थे, डरे हुए थे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि आगे कैसे इन सारी चीजों को हैंडल कर पाएंगे। सामान्य आदमी से लेकर के हर कोई बहुत ज्यादा शंकित था इस चीज को लेकर। कैसे होगा, कैसे सुधरेगा देश, इतने वर्षों की गुलामी के असर को हम कैसे दूर कर पाएंगे। नेहरू जी ने इस लेख के माध्यम से, इस आर्टिकल के माध्यम से आश्वस्त किया है हर एक व्यक्ति को, चाहे वो एक कॉमन मैन हो या किसान हो या वर्कर हो, कोई भी हो, उनके मन में क्या प्लानिंग थी अपने देश को लेकर के, कि वो अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो अपने देश की तरक्की के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, और उनके क्या विचार हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए अपनी जान तक दी। तो उन सब को ट्रिब्यूट देते हुए, उन सबको रेवरेंट होमेज पे करते हुए नेहरू जी आश्वस्त करते हैं इस लेसन में, इस लेख में, कि आने वाले समय में भारत हर वो कदम उठाएगा जो एक कॉमन मैन की तरक्की के लिए जरूरी है। किसी देश की तरक्की का मेजरमेंट इसी चीज से होता है कि वहां का सबसे सामान्य आदमी कैसी जिंदगी जी रहा है। अमीरों की जिंदगी कोई पैमाना नहीं होता किसी की देश की तरक्की का। अगर सामान्य आदमी अच्छी तरह से न्याय पा रहा है, एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहा है, उसका समाज में एक स्थान है, हर चीजें जो वो चाहता है वो उसके लिए अवेलेबल है, उसे स्वतंत्रता है, उसके लिए तरक्की के अवसर हैं, उसको हर प्रकार की फ्रीडम है,
तो ये संकेत है कि जो देश है वो विकसित है। और आप देखेंगे इस लेख में कि नेहरू जी ने इन बातों पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, कॉमन मैन की तरक्की। चलिए आइए देखते हैं आपका लेसन, द अपॉइंटेड डे, निर्धारित दिन। The appointed day has come, the day appointed by destiny, and India stands forth again after long slumber and struggle, awake, vital, free and independent. निर्धारित दिन आ गया है, वो निर्धारित दिन जिसे भाग्य ने निर्धारित किया था कि भारत को इसी दिन स्वतंत्र होना है। और आज फिर विश्व के सामने भारत खड़ा है, सामने है, सबके समकक्ष है, गुलाम नहीं है। After a long slumber and struggle, slumber का मतलब होता है sleep, deep sleep, गहरी नींद। गहरी नींद के बाद और लंबे संघर्ष के बाद, यहां शब्द नींद का क्यों इस्तेमाल किया है? नींद का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि गुलामी के दौरान भारतीयों को सिर्फ जो उनसे कहा गया, जो ऑर्डर्स उनको दिए गए, उस ऑर्डर को कैरी आउट करना था। अपनी तरफ से वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते थे, अपनी तरफ से वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, अपने विचार से कोई काम नहीं कर सकते थे, उनके अपने ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं थी, उनके अपने विचारों की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये एक पीरियड था लॉन्ग स्लम्बर का, लंबी नींद का और संघर्ष का। 400 सालों की गुलामी, 400 सालों का संघर्ष, आप समझ सकते होंगे। और अब भारत कैसा है? अवेक, जागृत हो चुका है, वाइटल है, फ्री है और इंडिपेंडेंट है, जीवंत, स्वतंत्र और जागृत। आज हमारा भारत, इस अपॉइंटेड डे पे नेहरू जी कह रहे हैं, आज जो भारत आप देख रहे हैं ये जागृत है, इसने अपने संघर्षों से इस गुलामी को अपने देश से निकाल दिया है। आज इंडिपेंडेंट है हमारा देश, जागृत है, जीवंत है, वाइटल है और इंडिपेंडेंट है, फ्री है। The past clings on to us still in some measure, and we have to do much before we redeem the pledges we have so often taken. ये कहना कि स्वतंत्र होने के तुरंत बाद हमारा भूतकाल हमसे अलग हो गया, ये संभव नहीं है। नए एरा में, नए युग में, इंडिपेंडेंट युग में भारत ने कदम रखा है, लेकिन जो भारत का भूतकाल है, जो वर्षों की गुलामी है, सदियों की गुलामी है, वो सदियों की गुलामी अभी समाप्त नहीं हुई है। किसी ना किसी रूप में उसका असर अभी भी हमसे जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। और हमको अपनी उन प्लेजेस, अपनी उन प्रॉमिसेस, अपने उन वादों को पूरा करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है। स्वतंत्रता ने हमको नई जिम्मेदारियां दी हैं। अभी तक ब्रिटिशर्स या मुस्लिम्स या जो भी हमारे शासक रहे, हम उनको सिर्फ फॉलो करते थे। अब हमको इनिशिएटिव लेना है, अब हमको शुरुआत करनी है, निर्णय हमारा होगा, हमको अपनी हर व्यवस्था सुधारनी है। तो जो चीजें एक परेशानी के रूप में, एक समस्या के रूप में, एक तकलीफ के रूप में हमारे साथ लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, उन सब को हमको धीरे धीरे अलग करना है और अपने देश को पूरी तरह से जैसा हम चाहते हैं, एक आदर्श देश के रूप में विकसित करना है। Yet the turning point is past. फिर भी जो टर्निंग पॉइंट है वो पास्ट है, भूतकाल है, बदल चुका है। एंड हिस्ट्री बिगिंस अन्यू फॉर अस। और हमारे लिए जो इतिहास अब बनेगा वो नए सिरे से बनेगा। जो काम हम करेंगे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में, ये बनेगा इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए।
The history which we shall live and act and others will write about. हम जो भी कुछ करेंगे, जो भी हमारे एक्शंस होंगे, जो भी हमारे कार्य होंगे, जैसी जिंदगी हम जिएंगे, ये इतिहास बनेगी और आने वाली पीढ़ी इसके ऊपर में लिखेगी। इतिहास लिखा जाएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उसके बाद ये लोग हुए, इन्होंने इस तरह का काम किया और इन्होंने देश को आगे बढ़ाया। तो एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके स्वतंत्र भारत के नागरिक सभी लोग शामिल हैं उसमें, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या कोई भी, हर आदमी औरत हिस्सा बनेगा इतिहास का, जो इतिहास लिखा जाएगा इस स्वतंत्रता के बाद के विकास का। कैसे हुआ विकास, कैसे हमारा भारत इतना इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके स्वतंत्र होने के बाद आपने अपने मर्जी से कौन से एक्शन लिए। जब तक आप गुलाम थे, आपके सामने एक मजबूरी थी, एक हेल्पलेसनेस थी। लेकिन जब आप ही सब कुछ हो और उसके बाद अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेगी। It is a fateful moment for us in India, Asia and for the world. ये बहुत ही fateful, निर्णायक समय है भारत के लिए, एशिया के लिए और सारी दुनिया के लिए। A new star rises, एक नए सितारे का उदय हो रहा है। हम किस नए सितारे की बात कर रहे हैं? हम स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, जो एक स्टार के रूप में राइज कर रहा है। The star of freedom in the east, ये जो स्टार ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता, पूर्व के देशों की स्वतंत्रता, इसकी बात हम कर रहे हैं। A new hope comes into being, एक नई उम्मीद जागृत हो रही है, एक नई आशा जागृत हो रही है। A vision long cherished materializes, एक लंबे समय से नर्चर किया हुआ, देखा हुआ, चेरिश किया हुआ स्वप्न या सपना, इट बिकम्स अ फैक्ट नाउ। मटीरियलाइज हो रहा है, पूरा हो रहा है। आप हिंदी में बोलें तो साकार हो रहा है। May the star never set and that hope never be betrayed. उम्मीद कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि ये जो स्टार ऑफ फ्रीडम है, ये जो स्वतंत्र भारत का जो सितारा है, ये कभी भी अस्त ना हो, कभी भी सेट ना हो। और जो उम्मीदें लोगों ने पाली हुई हैं, जो उम्मीदें सारी दुनिया ने बनाई हैं भारत से, वो कभी भी बिट्रेड ना हो, डिसअपॉइंटेड ना फील करें लोग कि स्वतंत्र होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। इस तरह की लोगों के मन में ऐसी भावना ना आए। उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और उन अपेक्षाओं पे हमें खरा उतरना है। हमने जो सपने देखे गुलाम रहते हुए कि स्वतंत्र होने के बाद हम इस तरह का करेंगे, स्वतंत्र होने के बाद हमारा देश ऐसा होगा, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था ऐसी होगी, आर्थिक व्यवस्था ऐसी होगी, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होगी। तो ये सारी चीजें, ये जो जितनी उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें लोगों की बिट्रेड नहीं होनी चाहिए। उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमको तो बिट्रेयल मिला है, इससे अच्छा तो हम गुलाम थे, ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए। और ये जो आजादी का सूरज, ये जो स्टार है, ये कभी भी सेट नहीं होना चाहिए। मतलब ईश्वर ना करे हमारे कर्म ऐसे ना हो कि आने वाले समय में हमको फिर वही गुलामी का दंश झेलना पड़े। परतंत्रता का जो दुख हमने बरसों काटा, वो हमें काटने की नौबत अब दोबारा ना आए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, आपके पहले प्रधानमंत्री। We rejoice in that freedom, though clouds surround us. हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी स्वतंत्रता को, रिजॉइस कर रहे हैं। रिजॉइस करने का मतलब सेलिब्रेट करना। हम बहुत खुश हैं अपनी स्वतंत्रता को लेके, लेकिन आज भी बादलों ने, चिंता के बादलों ने हमको घेर के रखा है, सराउंड करके रखा है। सराउंड करना माने घेरना। एंड
And many of our people are sorrow-stricken and difficult problems encompass us. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत 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 ज्यादा खराब सिचुएशन था ठीक आजादी मिलने के पहले। अपने ही देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ और हमसे एक दिन पहले स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को। यहां से जाने वाले मुस्लिम और वहां से आने वाले हिंदुओं लाशें आया करती थी। वहां से आने वाले लोगों को ट्रेन में ही मार दिया जाता था जो हिंदू पाकिस्तान से भारत वापस आए। बदला यहां से भी दिया गया, सिर्फ खून खराबा। इतनी खराब स्थिति थी, किसी का घर द्वार छूट गया, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया, किसी का सारा व्यापार खत्म हो गया, कोई अपनी हवेली छोड़ के आ गया पाकिस्तान में। तो ये डिवीजन ने, इस विभाजन ने इतना दर्द दिया था दोनों ही तरफ को। हम सिर्फ अपने देश की बात ना करें, पाकिस्तान की भी। और ये झेला पूरा सामान्य आदमी ने। तो स्वतंत्रता के बावजूद भी दुख ढेरों जुड़े हुए थे हमसे, और जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी एनकम्पास यानी हमको घेर के रखी हुई हैं। आप खुशी कैसे मना सकते हैं जब आपका पड़ोसी अपने पूरे परिवार को खो के आ गया है? यहां नेहरू जी दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, उनके सामने चिंता भी है, उनको तनाव भी है कि इन सारी चीजों को ठीक करना है, इन सारे मैटर्स को सेट राइट करना है, नहीं तो स्वतंत्रता का क्या मतलब? But freedom brings responsibilities and burdens, and we have to face them in the spirit of a free and disciplined people. और आजादी आपको ढेर सारे उत्तरदायित्व देती है। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आपका कि हर चीज का निर्णय आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है, इनिशिएटिव आपको लेना है, काम आपको करना है। लोगों की निगाहें आपके ऊपर हैं, दुनिया देखेगी और जानेगी कि चलिए स्वतंत्र होने के बाद भारत कैसे खड़ा हो रहा है अपने पैरों पे। तो सिर्फ फ्रीडम मिलना, उस पे बहुत ज्यादा खुशी मनाना, ये सिर्फ खुशी मना के हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हमको अब वक्त है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करने का, उत्तरदायित्व को निभाने का। बर्डन्स है हमारे ऊपर, बोझ है हमारे ऊपर, और उन बोझ को हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमको बहुत खुशी से, पूरे उत्साह से, पूरी हिम्मत से हमको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन सारे उत्तरदायित्वों को शोल्डर करना है, अपने कंधों पे उठाना है। और उसके लिए हमको बनना पड़ेगा बहुत 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 ज्यादा अनुशासित। आप स्वतंत्र हैं परंतु अनुशासित हैं। आपकी स्वतंत्रता इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी स्वतंत्रता अनुशासन के दायरे में होनी चाहिए। डिसिप्लिन्ड पीपल होके आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कीजिए, जो सही तरीका है। On this day, our first thoughts go to the architect of this freedom, the father of our nation, who, embodying the old spirit of India, held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. आज के दिन नेहरू जी आगे कह रहे हैं, हमारा पहला विचार सबसे पहले हम याद करेंगे द आर्किटेक्ट ऑफ दिस फ्रीडम, जिसने इस स्वतंत्रता को बनाया, निर्मित किया, जो आर्किटेक्ट थे, हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ आवर नेशन, जिसने भारत की आत्मा को जिया,
भारत की आत्मा को जीवित रखा और स्वतंत्रता की मशाल उठाई और उसे उस स्वतंत्रता की मशाल से उस अंधेरे को, जो अंधेरा हमको घेर के रखा हुआ था, जिस अंधेरे ने हमको बुरी तरह से परेशान किया हुआ था, उस अंधेरे को दूर किया। जो गुलामी का अंधेरा था उसको दूर करने में, इस स्वतंत्रता को बनाने में, निर्मित करने में, इसकी प्लानिंग करने में जो सबसे महान व्यक्ति का योगदान था वो थे हमारे राष्ट्रपिता। तो आज सबसे पहले मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं, महात्मा गांधी। We have often been unworthy followers of his। कई बार हम उनके बहुत ही अनवर्दी फॉलोअर हो जाते हैं, अयोग्य अनुयायी हो जाते हैं। हम उन जैसा उन्होंने कहा उनके मैसेज से हम भटक जाते हैं। महात्मा गांधी की बात कई बार हम समझ नहीं पाते और उनके अयोग्य शिष्य हो जाते हैं। And have strayed from his message, strayed, wandered away from, किसी चीज से भटक जाना, पथभ्रष्ट हो जाना। उन्होंने जो संदेश हमको दिया महात्मा गांधी ने, कई बार हम उस रास्ते से ही भटक जाते हैं। But not only we, but succeeding generations will remember this message and bear the imprint in their heart of this great son of India। सिर्फ हम ही नहीं, आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं इस भारत के महान पुत्र को हमेशा याद रखेंगी और जो संदेश इन्होंने दिया है वो एक अमिट छाप के रूप में हर भारतीय के दिल में मौजूद रहेगा। जो कैसे थे, मैग्निफिसेंट इन हिज फेथ, स्ट्रेंथ, करेज एंड ह्यूमिलिटी। जो बातें कही हैं उन्होंने महात्मा गांधी के लिए, उन बातों पे गौर कीजिएगा। मैग्निफिसेंट इन हिज फेथ, ग्रैंड इन हिज फेथ, अटूट विश्वास की ऐसा करके हम सफल होंगे। उनके कदम छोटे छोटे ही थे। सिविल डिसोबीडियंस, नमक तोड़ो, जो वो गए वहां पे कि भाई नमक कानून को तोड़ने के लिए जो उन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाया, ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी थी। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन उनका फेथ, उनका विश्वास इतना ज्यादा ग्रैंड था, इतना बड़ा था कि इन स्टेप्स का फर्क उस विशाल ब्रिटिश जो राज्य था, जो ब्रिटिश लोग थे, उनके ऊपर पड़ेगा और पड़ा। ये है विश्वास। बहुत दुबला पतला सा कमजोर दिखने वाला वो आदमी अंदर से कितना मजबूत था, आप उसका अंदाज महात्मा गांधी की पदयात्राओं को देखिए। जिस साहस से, जिस करेज से, जिस स्ट्रेंथ से वो कार्य किया करते थे, वो अच्छे खासे ताकतवर व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। एंड ह्यूमिलिटी, बहुत विनम्र होना, बहुत हम्बल, इतना पोलाइट होके। शायद ही कभी किसी को महात्मा गांधी ने कोई कठोर शब्द कहा होगा। बहुत विनम्रता से बात किया करते थे, लेकिन उनके शब्दों में बहुत वजन हुआ करता था। बिना किसी को कठोर शब्द बोले किस तरह से अपना काम करना है, ये महात्मा गांधी से बेहतर और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज, बहुत हम्बल, बहुत विनम्र। We shall never allow that torch of freedom to be blown out। और इतने मुश्किल से मिली हुई आज़ादी, इतने मुश्किल से हमने गुलामी को ख़त्म किया, अब ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम की जो टॉर्च है, जो मशाल है, अब हम इसे बुझने नहीं देंगे। However high the wind or stormy the tempest, चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, आंधी तूफान से मतलब है कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, कितनी भी मुश्किल कंडीशंस आए, अब हम इस आजादी की मशाल को किसी भी कीमत पे बुझने नहीं देंगे। ये कहना है नेहरू जी का। Our next thought must be of the unknown volunteers and soldiers of freedom who without praise or reward have served India even unto death। हमारे अगले विचार जाते हैं उन अननोन वॉलंटियर्स के लिए, वो लोग शायद जिनका नाम भी हमको नहीं मालूम,
हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को, बहुत लिमिटेड फ्रीडम फाइटर्स को हम जानते हैं, जिनका शायद हम उंगलियों में गिन लेंगे, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं का योगदान था? भारत की स्वतंत्रता में ऐसे लाखों लोग थे जिनका नाम ही हमको नहीं पता, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं। ऐसे अननोन वॉलंटियर्स, यानी जिनको हम नहीं जानते, अननोन, अजनबी स्वयं सेवक, और ऐसे हजारों सैनिक। हमने लीडर्स के नाम याद रखे जो सेनापति थे, जो आगे बढ़ के लड़े, हमको उनका नाम याद है, लेकिन क्या हमको उनका नाम याद है जो लोग सेना में लड़े, एक गुमनाम अनाम फौजी की तरह से? उन्होंने भी तो सर्व किया देश को, और उन्होंने अंतिम सांस तक अपने देश को सर्व किया। जवाहरलाल नेहरू उनको याद करते हैं और कहते हैं कि कितने ज्यादा निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली, बिना किसी प्रशंसा के भूख के, बिना किसी इनाम के भूख के इन लोगों ने लगातार काम किया और अपने देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हम आज के दिन उनको भी याद करते हैं, उन अनाम सैनिकों को, स्वयंसेवकों को, जिन्होंने मरते दम तक इस देश की सेवा की। We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. अगली जो चीज हमें याद आ रही है, अगली बात जो हम याद कर रहे हैं, वो है हमारे भाई बहन जो राजनीतिक सीमाओं के कारण, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण हमसे अलग हो गए। हमारे भाई बहन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण अलग हुए, कौन है ये लोग? वे लोग जो आज पाकिस्तान में हैं। और बड़े दुख की बात है कि आज वो इस आजादी के जश्न में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, आज वो हमारी खुशी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं जो स्वतंत्रता हमने हासिल की है। उनका भी योगदान है इस देश की स्वतंत्रता में, उन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है। नेहरू जी उनके बारे में कहते हैं, दे आर ऑफ अस, वो हमारे लोग हैं, हमारे ही हिस्से के हैं, एंड विल रिमेन ऑफ अस, वो हमेशा हमारे ही रहेंगे। हम उनको अपने से अलग नहीं मान सकते, व्हाटएवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान के लोग हमारे ही बीच के रहेंगे, एंड वी शैल बी शेयरर्स इन देयर गुड एंड इल फॉर्च्यून अलाइक। यहाँ पे नेहरू जी ने उनको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, उनको भी कंसोल करने की कोशिश की है कि हम हमेशा आपके अच्छे बुरे दोनों ही परिस्थितियों में आपके सहभागी रहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हमसे अलग हो गए तो आप हमसे, आज देश अलग हुआ है, मन अलग नहीं हुआ है, दिल अलग नहीं हुआ है, वो तो एक ही है। आप हमारा हिस्सा थे, हमारा हिस्सा हो और हमारा हिस्सा रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके अच्छे बुरे सब में हम आपके सहभागी होंगे, आपका साथ देंगे। The future beckons to us, भविष्य हमको बुला रहा है। Whither do we go and what shall be our endeavor? क्या करना चाहिए हमको? भविष्य हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और अब हमको क्या करना है, कौन सा रास्ता लेना है, हमारा एंडेवर, हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए? हमारा एफर्ट जो नेहरू जी कहना चाहते हैं, टू ब्रिंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन, सामान्य आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी आए, सामान्य आदमी को मौका मिले, सामान्य आदमी स्वतंत्र होगा तो हम मानेंगे कि देश स्वतंत्र हुआ है। अगर सामान्य व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब देश में अभी भी स्वतंत्रता का अभाव है। तो हमको
स्वतंत्रता देनी है कॉमन मैन को, और उसको अवसर देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है, मौके देने हैं तलाश करके कि वो आगे अपनी जिंदगी और अपने जीवन स्तर को, अपनी सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार की प्रतिष्ठा को बढ़ा सके। To the peasants and workers of India, common man में किसान, भारत के मजदूर, इनको मिलनी चाहिए आजादी, इनको मिलने चाहिए अवसर कि ये तरक्की कर सकें। To build up a prosperous, democratic and progressive nation, और हमको इस बात को ध्यान में रखना है, ऐसा एफर्ट करना है, ऐसा प्रयास करना है कि हम एक समृद्ध, प्रजातांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। प्रॉस्पेरस हो, समृद्ध हो, दूसरे देशों पर तरक्की के लिए निर्भर ना हो, प्रजातांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो और प्रगतिशील हो, कंटिन्यू प्रोग्रेस करने की उसमें एक क्षमता हो, एक एबिलिटी। And to create social, economic and political institution which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. और हमको ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं जो इंश्योर कर सकें, सुनिश्चित कर सकें कि हर व्यक्ति को मिले न्याय और हर व्यक्ति की जिंदगी पूर्ण हो मतलब उसके जिंदगी में किसी प्रकार की कमी ना, किसी एक भी प्रकार की कमी है तो उसका जीवन जो है वो पूर्ण नहीं कहा जा सकता। फुलनेस ऑफ लाइफ, किसी प्रकार की कमी ना हो, कोई लैकिंग ना हो। वी हैव हार्ड वर्क अहेड, कहते हैं आगे नेहरू जी कि बहुत बहुत सारा कठोर परिश्रम हमारा रास्ता देख रहा है, सामने हमारे ढेर सारा काम है। There is no resting for any one of us till we redeem our pledge in full, till we make all the people of India what destiny intended them to be. कोई आराम करने का स्थान नहीं है। There is no resting, किसी के लिए नहीं, न मेरे लिए, न आपके लिए, न भारत की जनता के लिए, जब तक हम अपनी सारी प्लेजेस, सारे प्रोमिसेस को रिडीम नहीं कर लेते, फुलफिल नहीं कर लेते, जो भी सपने हमने देखे हैं उसको हम साकार नहीं कर लेते, हमारे लिए विश्राम करने की कोई जगह नहीं है। और हम भारत के लोगों को वो नहीं बना लेते जो डेस्टिनी ने चाहा है, जो भाग्य ने चाहा है कि भारत के लोग इस ऊंचाई तक जाएं, तो भारत के लोगों को उस ऊंचाई तक ले जाने में हमको मदद करनी है, हमको कठिन परिश्रम करना है, अन्यथा लोग हमसे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, हमसे उनको निराश होना पड़ेगा। We are citizens of a great country, एक महान देश के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं हम, ऑन द वर्ज ऑफ बोल्ड एडवांस, और हम बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे हैं, हम बिल्कुल एज पे हैं, वर्ज पे हैं, किनारे पे हैं, आगे प्रगति है, एडवांस है, आगे हमको ढेर सारी तरक्की करनी है। आज रास्ता खुल गया है, हम आजाद हो गए हैं, हम अपने तरीके से अपनी तरक्की कर सकते हैं, तो हमें वैसा करना है। एंड वी हैव टू लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड, उस स्तर तक आने के लिए हर प्रकार की मेहनत जो भी हमें करनी चाहिए हम करेंगे। All of us, to whatever religion we may belong, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी, सिख, कुछ भी, किसी भी रिलीजन को हम बिलोंग करते हो, आर इक्वली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया विथ इक्वल राइट्स, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस। हम सभी भारत की संतान है, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हों, हमारे अधिकार इक्वल हैं, सबको बराबर हक है, किसी खास धर्म को ज्यादा हक, किसी दूसरे धर्म को कम हक, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। सेक्युलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष, हमारे प्रिविलेजेस भी बराबर हैं, यानी प्रिविलेजेस का मतलब एडवांटेजेस, फायदे, और हमारे ऑब्लिगेशंस भी बराबर हैं, हमारे अधिकार बराबर हैं,
तो हमारे कर्तव्य भी बराबर है। पहले हमें कर्तव्य के बारे में सोचना है। जनरली लोगों के मन में अधिकार की बात पहले आती है, ये हमारा अधिकार है। हम ये भूल जाते हैं कि अधिकार से पहले ड्यूटीज को देखा जाए, अपने कर्तव्यों को देखा जाए। कर्तव्य कीजिए, अधिकार तो आपके हैं ही, वो कहीं आपसे नहीं जाने वाले। तो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, भारत का नागरिक भारत का ही नागरिक है, भारत माता की ही संतान है, उसके अधिकार कर्तव्य सब कुछ बराबर है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन या भेदभाव नहीं हो सकता। We cannot encourage communalism or narrow mindedness। सबसे ज्यादा जो हमारा देश उस समय तकलीफ भुगत रहा था, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे उस समय, वो थी कम्युनलिज्म, जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये बातें सबसे ज्यादा उस समय एकदम कहा जाए कि अपने चरम सीमा पे थी। नेहरू जी ने यहाँ एक लाइन में इस बात को काटा है, खारिज किया है। वी कैन नॉट एनकरेज कम्युनलिज्म। संप्रदायवाद को, सांप्रदायिकता को, संकीर्णता को हम किसी भी कंडीशन में एनकरेज नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? कारण फॉर नो नेशन कैन बी ग्रेट। कोई भी देश महान नहीं हो सकता जिसके लोग whose people are narrow in thought or in action। कोई भी देश महान नहीं हो सकता जिसके लोग विचारों से या कार्यों से संकीर्ण विचारधारा वाले हों। जहां संकीर्णता आएगी वहां तरक्की संभव है ही नहीं। तो नेहरू जी ने बिल्कुल साफ अपने इरादे जाहिर कर दिए कि हम संकीर्ण नहीं होंगे, हमारी मानसिकता संकीर्ण नहीं होगी, हम सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे किसी भी धर्म, चाहे किसी भी कास्ट का मनुष्य हो, भारत का नागरिक है तो उसको वही अधिकार, वही कर्तव्य, वही सारी चीजें उसके लिए रहेंगी, एडवांटेजेस रहेंगे। हम इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात बर्दाश्त नहीं करेंगे। टू द नेशन एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये तो उन्होंने अभी तक जो बातें कही वो अपने देश के लिए कहीं, देखिए दुनिया को वो क्या कहना चाह रहे हैं। टू द नेशन एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड वी सेंड ग्रीटिंग्स एंड प्लेज आवरसेल्व्स टू कोऑपरेट विद देम इन फर्दरिंग पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। सारी दुनिया के लिए हम कहना चाहते हैं कि हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं और हम प्रॉमिस करते हैं, प्लेज लेते हैं यहाँ पे कि आपके साथ हम कोऑपरेट करेंगे, सहयोग देंगे। किसमें? शांति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को फैलाने में, एक्सपैंड करने में, फर्दरिंग में। जितना ज्यादा शांति स्थापित होगी, जितना ज्यादा स्वतंत्रता रहेगी, जितना अच्छे तरह से मजबूत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र होगा, उतना ही ताकतवर देश होगा, उतनी ही प्रगति देश करेगा। एंड टू इंडिया, जहां तक भारत की बात है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सुधार लीजिएगा। लिखा है OUT which is not right, लिखिए OUR, our much loved motherland, the ancient, the eternal and the ever new, we pay our reverent homage and we bind ourselves afresh to her service। और अपनी भारत माता, हमारी मातृभूमि, प्राचीन, इमोर्टल, अमर, हमेशा नई, इस भारत माता से, इस भारत माता को हम अपना सम्मान देते हैं, अपना रिगार्ड देते हैं और हम फिर से एक बार नए सिरे से कसम खाते हैं कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा, हम अपने देश की सेवा अपने जीवन भर करेंगे। जय हिंद। और ये था नेहरू जी का वो लेख जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को दिया था।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। आज अगर हम यहाँ हैं तो उनके कारण है जिन्होंने गुलामी से हमारे देश को मुक्त कराया, जिन्होंने गुलामी से मुक्त कराने के बाद देश को इस तरह से देश को सजाया, संवारा, निर्माण किया, कंस्ट्रक्ट किया कि आज हम इतने फ्री हैं और इतने मुक्त होके इंडिपेंडेंट और बढ़िया एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में हम अपनी प्रगति के बारे में सोच सकते हैं, हम आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। परिस्थितियां इतनी आसान नहीं थी, तो हमको उनको सैल्यूट करना चाहिए जिन लोगों ने आज हमें यहां तक पहुंचाया। That was your lesson, the appointed day. Now we shall start. Answer the following question in one word. आपको एक शब्द में जवाब देना है। Your first question is, who is the author of the lesson The Appointed Day? इस लेसन के लेखक, ये लेसन द अपॉइंटेड डे, इसके लेखक का नाम बताइए। मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू। आंसर 1, जवाहरलाल नेहरू। Which day is addressed as the appointed day? कौन से देश को, कौन से दिन को अपॉइंटेड डे यानी निर्धारित दिन के रूप में कहा गया है? कौन से दिन को कहा गया है? वेरी सिंपल, 15 अगस्त 1947। आंसर 2, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, यही वो निर्धारित दिन था, यही वो अपॉइंटेड डे था, द डे अपॉइंटेड बाय डेस्टिनी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ फ्रीडम? किसको कहा गया है कि ये स्वतंत्रता के आर्किटेक्ट थे, इनकी वजह से स्वतंत्रता निर्मित हो सकी? नाम है फादर ऑफ नेशन, जिन्हें आप बोलते हैं महात्मा गांधी। आंसर 3, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी डिस्करेज? कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमें डिस्करेज करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए यानी हतोत्साहित करना चाहिए। हमको उन चीजों को हतोत्साहित करना चाहिए जो हमारे देश को खराब कर सकती हैं, जो हमारे देश की इमेज डाउन कर सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एक ऐसी चीज है, संकीर्णतावाद, जातिवाद। कोई भी देश महान नहीं हो सकता जिसमें कम्युनलिज्म को एनकरेज किया जाता है। आंसर 4, कम्युनलिज्म। Does Jawaharlal Nehru pay his reverent homage to? जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री अपना रेवरेंट होमेज, बहुत ही रेस्पेक्ट से, बहुत ही रिगार्ड से, सम्मान से किसको होमेज पे कर रहे हैं? इंडिया, अवर मदरलैंड। आंसर 5, इंडिया, अवर मदरलैंड। अपनी मातृभूमि, अपने देश को बहुत ही सम्मान से नेहरू जी होमेज पे कर रहे हैं। तो ये हो गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 sentences each. Question 1, what does the author mean by long slumber? I think the period is about to complete. So we'll take the long answers in our next period. Thank you very much.